2025 तक 1 करोड़ कमाने के लिए आपको स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने होंगे। इसके लिए यहां 7 मनी रूल्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। 1. स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। लक्ष्य तय करें। 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए यह तय करें कि कितना समय है और कितना पैसा आपको हर महीने बचाना और निवेश करना होगा। स्मार्ट गोल बनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। उदाहरण, अगर 2025 तक 1 करोड़ चाहिए और आपके पास 2 साल हैं, तो निवेश का सही प्लान बनाएं। 2. हाई इनकम स्किल्स डेवलप करें। डेवलप हाई इनकम स्किल्स। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नई स्किल्स सीखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंसल्टिंग या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ज्यादा कमाई के अवसर हों। फ्रीलांस और साइड हसल पर ध्यान दें। अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साइड प्रोजेक्ट्स शुरू करें। 3. सही निवेश रणनीति, इन्वेस्ट वाइजली। एक्टिव और पैसिव इनकम में बैलेंस बनाएं। स्टॉक्स, लंबे समय के लिए अच्छी कंपनियों में निवेश करें। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी, हर महीने डिसिप्लिन से निवेश करें। रियल एस्टेट, सही लोकेशन में निवेश करें। बिजनेस या स्टार्टअप, अगर जोखिम लेने की क्षमता है तो बिजनेस आइडिया पर काम करें। अक्सर कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। एसआईपी में हर महीने 50,000 रुपए का निवेश 12 से 15% रिटर्न के साथ 2 साल में 14 से 16 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। 4. खर्चों पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल एक्सपेंसेस। बजट बनाएं। हर महीने का बजट तैयार करें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। 70-30 रूल अपनाएं। अपनी इनकम का 70% खर्च और 30% बचत निवेश में लगाएं। क्रेडिट कार्ड का सोच समझकर इस्तेमाल करें, कर्ज से बचें। 5. नेटवर्किंग और सही गाइडेंस लें। बिल्ड अ स्ट्रांग नेटवर्क। सफल लोगों के साथ समय बिताएं और उनसे सीखें। फाइनेंशियल एडवाइजर या मेंटर की मदद लें जो सही निवेश की सलाह दे सके। 6. मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं। क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। पैसिव इनकम, रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल जैसी चीजों से कमाई करें। एक्टिव इनकम, जॉब या बिजनेस से नियमित कमाई। ज्यादा सोर्स होंगे तो आपका लक्ष्य जल्दी पूरा होगा। 7. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। बी पेशेंट एंड डिसिप्लिन्ड। डेली रूटीन बनाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए रोज 30 मिनट दें। इमोशनल फैसले न लें। मार्केट में गिरावट या किसी डर के चलते गलत निर्णय लेने से बचें। लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म ग्रोथ के बजाय लंबी अवधि की प्लानिंग करें। उदाहरण, प्लान, हाइपोथेटिकल प्लान। मान लीजिए आपकी मासिक इनकम 1 लाख रुपए है। 1. 50% बचत निवेश, RS 50,000 SIP, स्टॉक्स और FD में। 2. 30% खर्च, 30,000 रुपए। 3. 20% स्किल अपग्रेड, रुपये 20,000 नई स्किल्स और सर्टिफिकेशन पर। 2 साल में यह प्लान आपको 1 करोड़ के करीब ला सकता है। क्या इसमें किसी विशेष क्षेत्र पर चर्चा करनी है? 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ सामान्य नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने प्रयासों को और गहराई से समझना होगा। यहां कुछ और विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। 1. अस्थिरता से न डरें। एम्ब्रेस वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट में समझदारी से निवेश करें। ब्लू चिप स्टॉक्स, ये कंपनियां स्थिर होती हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती हैं। ग्रोथ स्टॉक्स, हाई रिस्क लेकिन सही चयन से ये जल्दी ग्रोथ दे सकते हैं। मार्केट क्रैश का फायदा उठाएं। जब मार्केट में गिरावट हो तो इसे सेल ऑन डिस्काउंट की तरह देखें। यह सही वक्त है स्टॉक्स खरीदने का। 2. टैक्स प्लानिंग को प्राथमिकता दें। फोकस ऑन टैक्स प्लानिंग। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में न जाए, इसके लिए सही टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करें। सेक्शन 80C, PPF, LIS, NISC और टैक्स सेविंग FD में निवेश करें। NPS, यह रिटायरमेंट के लिए भी अच्छा है और टैक्स बचाने में मदद करता है। HRA और अन्य छूट, किराए और अन्य खर्चों को सही ढंग से क्लेम करें। 3. उधार लेने से बचें। अवॉइड डेट। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से दूर रहें। अगर उधार लेना जरूरी हो तो ब्याज दर कम रखने की कोशिश करें। गुड लोन बनाम बैड लोन। गुड लोन बिजनेस, एजुकेशन या प्रॉपर्टी के लिए। बैड लोन कार, महंगे गैजेट्स या फिजूल खर्चों के लिए। 4.
स्वयं का बिजनेस शुरू करें। स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अगर आप 1 करोड़ का लक्ष्य रखते हैं तो बिजनेस शुरू करना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। कम लागत वाले स्टार्टअप आइडियाज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज, ई कॉमर्स स्टोर, कंसल्टिंग या फ्रीलांसिंग। 5. समय का सही उपयोग करें। वैल्यू योर टाइम। 80-20 रूल का पालन करें। अपनी 80% सफलता के लिए 20% सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें। आउटसोर्सिंग का उपयोग करें। उन कामों को आउटसोर्स करें जो समय बर्बाद करते हैं और आपकी स्किल्स से मेल नहीं खाते। 6. मानसिकता बदलें। डेवलप अ मिलियनेयर माइंडसेट। खुद पर निवेश करें। अच्छी किताबें पढ़ें, कोर्स करें और नई चीजें सीखें। सुझाव: रिच डैड पुअर डैड और द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबें। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। रोजाना छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। 7. क्रिप्टो और नए जमाने की संपत्तियों पर ध्यान दें। एक्सप्लोर न्यू एज एसेट्स। क्रिप्टो करेंसी। रिसर्च करें और केवल वही निवेश करें जो आप खोने के लिए तैयार हैं। बिटकॉइन और इथीरियम जैसे प्रमुख कॉइन को प्राथमिकता दें। एनएफटीज और डिजिटल एसेट्स, यदि आपके पास इनकी अच्छी समझ है तो इसमें भी ग्रोथ के अवसर हैं। 8. इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ध्यान रखें। फाइट इन्फ्लेशन। महंगाई आपकी बचत की असली दुश्मन है। हाई रिटर्न देने वाले विकल्प चुनें। स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े, खर्च भी उसी अनुपात में न बढ़ाएं। उदाहरण: अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 50,000 रुपए एसआईपी में लगाएं, 12 से 15% रिटर्न। 2. 20,000 रुपए साइड हसल या स्किल्स पर। 3. 20,000 रुपए टैक्स सेविंग और फिक्स्ड इनकम ऑप्शन में। 4. 10,000 रुपए आकस्मिक फंड में। 2 साल तक यह अनुशासन बनाए रखने से आप 1 करोड़ रुपए के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी बिंदु पर और जानकारी चाहते हैं? 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी योजना को लगातार सुधारें और उस पर टिके रहें। यहां और गहराई से कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं। 1. संपत्ति निर्माण की मानसिकता अपनाएं। एसेट बिल्डिंग माइंडसेट। पैसे को काम पर लगाएं। आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसी संपत्तियां बनाना होना चाहिए जो समय के साथ आपकी नेट वर्थ को बढ़ाएं। रियल एस्टेट। किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी खरीदें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किताबें, ऑनलाइन कोर्स या लाइसेंसिंग बिजनेस। लॉयबिलिटी कम करें। ऐसी चीजें खरीदने से बचें जो सिर्फ खर्च बढ़ाए, जैसे महंगी कार या लग्जरी आइटम। 2. आकस्मिक फंड तैयार रखें। इमरजेंसी फंड। अपने लक्ष्य को बाधित करने से बचाने के लिए 6 से 12 महीने के खर्च का आकस्मिक फंड बनाएं। इस फंड को ऐसे खाते में रखें जहां यह आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में हो। 3. बड़े मौके पहचानें। आइडेंटिफाई बिग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेंड्स पर ध्यान दें। नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशें। बिजनेस में स्केलेबिलिटी पर फोकस करें। ऐसे मॉडल तैयार करें जो समय के साथ बढ़ सके, जैसे ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या एप्स। 4. ध्यान से खर्च करें। स्पेंड स्मार्टली। बड़ी खरीद से पहले सोचें, क्या यह चीज मेरी आय बढ़ाएगी या सिर्फ खर्च बढ़ाएगी? क्या इसका सस्ता और बेहतर विकल्प है? कैशबैक और रिवॉर्ड्स का उपयोग करें। खर्चों को कम करने के लिए क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स, ऑफर्स और कैशबैक का सही उपयोग करें। 5. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में निवेश करें। इन्वेस्ट इन हेल्थ। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रखेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लें। नियमित व्यायाम करें और सही खान-पान अपनाएं। 6. समय समय पर अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। रिव्यू योर प्रोग्रेस। मासिक और वार्षिक लक्ष्य जांचें। क्या आप अपने बचत और निवेश लक्ष्य के अनुसार चल रहे हैं? अगर नहीं, तो सुधार के उपाय अपनाएं। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। समय समय पर एक्सपर्ट से अपनी प्लानिंग का मूल्यांकन करवाएं। 7. जोखिम लेने से न डरें। टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कुछ मापा हुआ जोखिम लेना पड़ेगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं।
सभी पैसे एक जगह न लगाएं। बिजनेस या स्टार्टअप में निवेश करें, लेकिन पूरी रिसर्च के बाद। 8. सही आदतें विकसित करें। डेवलप गुड हैबिट्स। डेली रूटीन। हर दिन अपने वित्तीय लक्ष्य के लिए कम से कम 1 घंटा दें। किताबें पढ़ें जो आपको आर्थिक रूप से शिक्षित करें। नकारात्मक आदतों से बचें। बेवजह का खर्च, गलत निवेश या अनुशासनहीनता। उदाहरण योजना। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 60,000 रुपए निवेश करें। 40,000 रुपए SIP, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड। 10,000 रुपए क्रिप्टो या नई एसेट्स। 10,000 रुपए FD या बॉन्ड्स। 20,000 रुपए बचत करें आकस्मिक फंड और टैक्स प्लानिंग के लिए। 3. 20,000 रुपए खर्च करें बेसिक जरूरतों और स्किल डेवलपमेंट पर। इस तरह का अनुशासन आपको समय के साथ 1 करोड़ तक ले जा सकता है। क्या आप किसी खास निवेश, बिजनेस या योजना पर और जानकारी चाहते हैं?